पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट का मामला, इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जल्द ही दरखास्त तैयार करेगा। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान अलॉट करने का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। इसी पर ही बात करते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान जब्बार से। उस्मान, कहिएगा कि इलेक्शन कमीशन कब तक सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करेगा? कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आज अहम इजलास तलब किया था। जब आज इजलास सुबह 11 बजे शुरू होता, लेकिन इजलास ताखिर से शुरू हुआ और इजलास की सदर चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा ने की। इजलास में 4 मेंबरान मौजूद थे और 2 स्पेशल सेक्रेटरी भी इजलास में मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन के लॉ विंग ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर तफसीली ब्रीफिंग दी, जिस पर इलेक्शन कमीशन हुकाम ने लॉ विंग को हदायत जारी कर दी हैं कि वो इस जल्द ही पिटीशन तैयार करे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन चाहता है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट लेकर जाया जाए और वहाँ से किसी भी सूरत में इनसे रिलीफ लिया जाए। क्योंकि इससे कबल भी जब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया था तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी इससे कबल आया था। रोज़ की जो सुप्रीमटी थी और उसके बाद उनकी जो ट्रेनिंग का मामला था, उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और वहाँ से इनको रिलीफ मिला था। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जब पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आया तो इलेक्शन कमीशन को फैसला मौसूल नहीं हुआ था, इसलिए आज सुबह इजलास तलब किया गया। जब आज सुबह कमीशन के पास तफसीली फैसला आ गया था तो इलेक्शन कमीशन ने इजलास तलब किया और इजलास में इस मामले पर मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन का जो लॉ विंग है उनकी जानिब से मुकम्मल तफसीली जो ब्रीफिंग दी गई, उसके बाद हमारे ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि इस मामले पर पेशावर कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा और लॉ विंग इस वक्त जो है वो पटिशन तैयार कर रहा है। जब पटिशन तैयार होगी उसके बाद इलेक्शन कमीशन हुकाम जो है यहाँ से जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और इस फैसले के खिलाफ पटिशन दायर करेंगे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। उस्मान जब्बार हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सादिर करते हुए बल्ले के निशान को बहाल किया था और इस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया है और ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन जल्द ही दरखास्त तैयार करेगा। इसी पर ही बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमारे साथ मौजूद होंगे और इस खबर के हवाले से तमाम डिटेल्स हम तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है, जबकि पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुनाते हुए बल्ले के निशान को बहाल किया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा। बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान से। कामरान, कहिएगा कि ऐसा क्यों लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल रहा है? पेशावर हाई कोर्ट ने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन जब अदालत में गई तो उसके बाद अदालत ने इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला सुनाया। उसके बाद डिवीजन बेंच ने फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुना दिया है और अब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। क्या कहेंगे आप? इसमें इलेक्शन कमीशन का एक फैसला था जो कि बुनियाद बना इस सारी लीगल लड़ाई का, और वो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को गलत करार देते हुए उनकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दी थी, उनको एज ए पॉलिटिकल पार्टी तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और नतीजा ये निकला था कि उनको फिर बल्ले का निशान जो है वो भी उनको नहीं दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया गया। जैसा कि आपने बताया कि 3 बार ये मामला जो है पेशावर हाई कोर्ट में गया था। पहले पेशावर हाई कोर्ट में गया तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला हुआ और इलेक्शन कमीशन का जो हुक्मनामा था उस पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया था, उसको रोक दिया गया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल करने की बजाय उन्होंने इसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दोबारा दायर कर दी थी पेशावर हाई कोर्ट में। फिर उसके ऊपर फैसला हुआ और इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला आ गया, बल्ले का निशान फिर वापस ले लिया गया पीटीआई से। अब ये तीसरी बार हुआ कि डिवीजन बेंच ने, अब एक 2 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो गलत था, ये बल्ले का निशान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए। तो अब इलेक्शन कमीशन जो है वो उस फैसले पर अमल करने की बजाय अब ये सोच रहा है कि ये इसको सुप्रीम कोर्ट में ये जंग जो है लेके जाई जाए और वहां पर इसके लिए आज पिटीशन की तैयारी जो है वो हो रही है और आज ही पिटीशन जो है वो दायर किए जाने का इम्कान है। मैं बताता चलूं कि इसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो इस हद तक तो फरीक है कि उसने इलेक्शन कराने हैं, लेकिन ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज हुए थे ये कोई 10-12 मुख्तलिफ फरीक हैं, तो
ان فریق جو ہے وہ سپریم کورٹ ابھی نہیں جا رہے، ان کی طرف سے اندیا نہیں آیا، لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ خود سے کہہ رہا ہے کہ جی ہم پاکستان ٹھیک ہے، تحریک لیکن انصاف اب الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ پہ چیلنج کرے گا۔ ہمارے ساتھ کامران خان موجود تھے۔ کامران، آپ کا بہت شکریہ۔